हेलो एवरीवन, मैं निरंजन देव ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और हमारा जैसा कि आप सभी को विदित है, एमपी सेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है। और इसी को लेकर मैं एक बहुत प्यारा वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर्स में एमपी सेट एग्जाम के कट ऑफ क्या रहे हैं। विषय की बात मैं करूं तो इतिहास विषय को लेकर मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं एक बढ़िया सा कोर्स। और इस कोर्स को हम जो है बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी जो एक सही मार्गदर्शन में पहली बार सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए इस कोर्स के साथ, इतिहास विषय के एमपी सेट। इसके अलावा हमारा ये कोर्स जो है आपको नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काम आने वाला है। ठीक है, तो एक तीर से कई निशाने आप कर सकते हैं, चाहे तो सेट का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य परीक्षा हो। लेकिन सबसे पहले पात्रता परीक्षा में निकाल लिए एमपी सेट के रूप में, तो उसी को लेकर जो है ये कोर्स, जिसकी कीमत एक्चुअल फीस है 7,999। लेकिन विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी जो पहली बार स्टार्ट में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है और 4,999 में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो निरंजन सर के साथ आपको पढ़ना है इतिहास विषय को, तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इस कोर्स की विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूं आपसे। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को लाइव सेशन मिलेंगे। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो लाइव सेशन के अलावा यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा नोट्स प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। टेस्ट आपके प्रॉपर होंगे, रेगुलर टेस्ट में आपको करवाऊंगा, वीकली टेस्ट भी होंगे और रेगुलर टेस्ट भी होंगे। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल इससे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे पास में है और भी विषयों की। डाउट सेशंस आपके रहेंगे ही रहेंगे सभी सब्जेक्टों को लेकर। ठीक है, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, पूरे 1 साल तक आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूं। एमपीपीएससी सेट एग्जाम का पहला पेपर भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसकी भी कीमत बहुत ही कम रखी हुई है, मात्र 1499 रुपए। यानी कि जो कोर्स आपका 2,500 का है वो आपको 1,499 में मिल जाएगा। तो बस देर किस बात की, पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों आप यही प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूं। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन की डेट भी डली हुई है 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, सबसे पहले बात ध्यान रखना, ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है ये नोटिफिकेशन हमारा आया है, ध्यान रखना। और ये सहायक प्राध्यापक जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी पात्रता परीक्षा का एग्जाम है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करना है तो बैठने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी इसको बिना पास किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना नहीं देख सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस एग्जाम की बाधा को दूर करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस एग्जाम में टोटल 31 सब्जेक्टों को शामिल किया गया है, कुल 31 विषय हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किस विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, बस आप उसी विषय से इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। मैं कौन सा सब्जेक्ट डील करने वाला हूं, तो 11 नंबर पर है हमारा प्यारा इतिहास। ठीक है, इतिहास विषय को मैं डील करूंगा। ठीक है, तो मेरा कोर्स रहेगा हिस्ट्री एमपी सेट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट बात, ये परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी विषय जो है, कोई भी एग्जाम जो है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स एंड टर्म्स होते हैं। वो नॉर्म्स एंड टर्म्स क्या है, सुन लो ध्यान से। पहली बात, ये आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन पद्धति आयोजित होगा। पहली बात तो ऑफलाइन होगा, वैसे सारे एग्जाम आजकल ऑनलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी ने ऑफलाइन ही पद्धति को रखा है। दूसरे नंबर पे इसमें 2 पेपर लिए जाएंगे, कुल मिलाकर 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर आपका जो है यहाँ पर आपका कौन सा होने वाला है, ये देखिए आप, जनरल पेपर होने वाला है। दूसरा आपका कौन सा होने वाला है, आपके विषय का होने वाला है। ठीक है, तो एक हमारा जनरल पेपर होगा जिसमें आपकी जो है बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। सामान्य प्रश्न पत्र में शिक्षण, शोध संस्थान, अभिवृत्ति वगैरह है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें विधि क्या रहेगी, तो विकल्प बहुविकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे प्रश्न के और आपको आंसर टिक करना है, सही या गलत, जो भी आप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन कितने आएंगे ये बात इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स क्या रहेंगे और अवधि क्या रहेगी, 3 बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। 50 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर से और दूसरे पेपर में आएंगे 100 क्वेश्चन। कुल मिलाकर हमारे कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी 150। 150 क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एक प्रश्न की जो अंक है वो आपको 2 मिलेगा, तो कुल मिलाकर 100 अंक का पहला होगा
और दूसरे का 200 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 300 का एग्रीगेट होगा। फाइनली आपको इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप 3 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है, यानी 180 मिनट में आपको ये पूरा पेपर करना है। कोई भी इसके अंदर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर ये पूरा पेपर करना है, कोई अंतराल नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं बात करता हूं जो मेरा आज का वीडियो है, जो आज का मेरा सेशन है, वो इसी के लिए मैंने लिया है कि प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते तो आपको ये जानना चाहिए कि एग्जाम पिछले वर्षों में जब कब कब हुआ है और इसके क्या कट ऑफ रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है, पर्टिकुलर विद्यार्थी अपनी एक विशेष कैटेगरी से होता है, चाहे जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ इतिहास विषय में, कि यहाँ पर क्या कैटेगरी से क्या कट ऑफ रहा है। इससे आपको एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा कि भाई मुझे कितने नंबर लाने हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें कुल पोस्ट का यानी कुल जो विद्यार्थी बैठते हैं उनका 6% को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कुल विद्यार्थियों का 6% जो है एलिजिबल किया जाएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इसमें कट ऑफ को लेकर। तो इतिहास विषय में अगर मैं जर्नल की बात करूं, जर्नल की सामान्य वर्ग की बात करूं, तो यहां पर कुल जो है 36 कैंडिडेट जो है लिए जाएंगे, लेकिन कितने ले लिए गए? 37 कैंडिडेट यहाँ पे ले लिए गए हैं और इसका कट ऑफ रहा है 192। तो 6% जो है 36 का रहा है, लेकिन चूंकि इक्वल नंबर आ जाते हैं इसलिए 37 विद्यार्थियों यहाँ पे सिलेक्ट किया गया जनरल वर्ग में, और कट ऑफ रहा है 192। यानी कुल मिलाकर 300 में से आपको 192 नंबर यहाँ पे लाने होंगे, तब जाकर आप जर्नल कैटेगरी से सेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये 2018 का है। ये कब का है बेटा? 2018 का है, ये 2022 का है और ये 2024 का है। तो हमारी जो प्रीवियस 3 सालों का जो हमारा एमपी सेट का एग्जाम हुआ है उसके मैंने कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। तो जर्नल में इतिहास विषय में 192, ये मेल का है बेटा। किसका है ये मेल का है, और फीमेल का रहा है 186। तो जनरल वर्ग में, सामान्य वर्ग में जो हमारा पुरुष वर्ग है उसके 192 और महिला वर्ग के 186। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ओबीसी में आ जाते हैं। देखो ओबीसी के कट ऑफ की बात करूं तो जर्नल मेल के अलावा अगर अपन ओबीसी मेल की बात करें तो यहां पर आप देखो 4 अंकों का डिफरेंस दिख रहा है, यानी 188 गया, थोड़ा सा कम गया है ओबीसी का। ठीक है, तो जनरल मेल और ओबीसी मेल के बीच में 4 अंक का डिफरेंस है, कुल मिलाकर ध्यान रखना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी बात फीमेल का है 180। तो देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चनों का डिफरेंस आ गया, 6 नंबर का डिफरेंस आ गया फीमेल में। तो ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल, ओबीसी मेल का कितना है 188, ओबीसी फीमेल है 180। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये संख्या है कैंडिडेट्स की, है ना, 8 लेने थे, 8 ही लिए गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे 3 लेने थे लेकिन 5 ले लिए गए। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल नंबर आ जाते हैं ना तो उनको भी ले लिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखो एससी में आप देखो तो यहाँ पर 168 मेल का और 168 ही फीमेल का। देखो कंपटीशन एससी में तगड़ा है, देखो आप ध्यान से, बराबर गया है मेल और फीमेल का। फिर आप देख लो यहाँ पर एसटी में, तो यहाँ पर देखो मेल में 158 है और फीमेल में 128 है। देखो बहुत कम कंपटीशन है मेल फीमेल में एसटी में, 158 128, लेकिन एससी एसटी में अंतर बहुत है, इधर 168 इधर 158। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एससी एसटी के कट ऑफ की अपने बात कर ली है, ये अदर है, इसको छोड़ दीजिएगा, आप अपना बस इस कैटेगरी में देखिएगा ध्यान से। ठीक है, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ 2022 के एग्जाम्स को लेकर। 2022 का जो एमपी सेट का हिस्ट्री से जो एग्जाम हुआ उसमें आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 94 कैंडिडेट्स लेने थे 6% के हिसाब से, 110 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया और यहाँ पे कट ऑफ रहा 194। अब देखो आप कंपेयर किया करो कि भाई 2018 से 2022 में कंपटीशन कितना बढ़ा, तो बिल्कुल बेटा कंपटीशन तो बढ़ गया है, 192 अब 194, कट ऑफ कम नहीं गया, कट ऑफ बढ़ गया है। जबकि तुलनात्मक रूप से पेपर यहाँ की तुलना में यहाँ पे टफ था, फिर भी कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि बच्चों के पढ़ने का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है साल दर साल, तो कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता, कंपटीशन का लेवल हमेशा बढ़ता है। 194 यहाँ पे कट ऑफ गया है मेल, और फीमेल में आप देखो तो देखो फीमेल में भी 192 कट ऑफ गया है। तो 194 और 192 जनरल मेल एंड फीमेल एज कंपेयर टू 2018। फिर ओबीसी का देख लीजिए आप लोग, ओबीसी में भी आप देखो यहाँ पे 188 तो यहाँ पे 186, यहाँ पे 180 तो यहाँ पे 180। ठीक है, ये बराबर गया है फीमेल का, लेकिन
मेल में आप देखो तो आप देखो उसी वर्ष में देखो तो उसी वर्ष में देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 194, 186, यानी कुल मिलाकर यहां पर आपको यहां पर 8 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसके अलावा यहां पे आप देखो तो 4 नंबर का डिफरेंस था, तो कुल मिलाकर डबल हो गया डिफरेंस, 4 इधर 8, डिफरेंस डबल हो गया बेटा। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस कट ऑफ को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसके एग्जाम की गंभीरता को समझना होगा। हर विद्यार्थी एमपी सेट निकालना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को आपको तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब आप ये एग्जाम निकाल पाओ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कट ऑफ। इसके बाद एससी का भी देख लो, 168 और 162 इतिहास विषय में। इतिहास विषय में आप देख लो एससी का कट ऑफ भी 168 और 162 गया है, 168 168 168, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है फीमेल में। ठीक है, एसटी में भी देख लो 152 बराबर गया है, ध्यान रखना। अच्छा, नई कैटेगरी जुड़ गई थी हमारी, कौन सी बेटा? हमारी जुड़ गई ईडब्ल्यूएस, 182 मेल और 182 फीमेल। देखो बराबरी की टक्कर रही है, लेकिन अगर मैं इसका कंपेयर किससे करूं, जनरल से, तो इधर 194 और ओबीसी से करूं तो 192, यानी कुल मिलाकर ओबीसी और जनरल से भी कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में हमें दिखाई दे रहा है। कहां पर? 2022 में इतिहास में से। आखिरी हमारा देख लेते हैं, आखिरी हमारा 2024 का। बेटा 2024 में आप देखो तो देखिए 194 से बढ़कर 192, फिर 194 और फिर सीधा 202। पेपर टफ था, पेपर का लेवल इतना आसान यहाँ पे भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ मॉडरेट पेपर था। ये वाला थोड़ा टफ था 2022 का, 2024 का मॉडरेट था, मैं मानता हूँ, नो डाउट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ में कोई गिरावट नहीं आई है, कट ऑफ फिर भी बढ़ गया है। तो अब जब 2025 में आप खड़े हुए हो और 2026 में जब एग्जाम दोगे तो मान के चलिएगा यहां से कट ऑफ जो है 202 से बढ़कर 210 प्लस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पेपर और विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है, लेकिन कट ऑफ कम नहीं रहेगा, कट ऑफ बढ़ेगा, ये मैं आपको कह देता हूं। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पर 202 और 202 बराबर मेल फीमेल का रहा है। 196 ओबीसी का रहा है, मेल फीमेल का इक्वल रहा है। यहाँ पे 100 जो है आपका 86 और 180 रहा था, यहाँ पे बढ़ गया है। फिर एससी में 174 और 168, और उसके बाद एसटी में 162 और 162। देखो फीमेल यहाँ पर बराबरी पे आ चुकी है, और ईडब्ल्यूएस भी 188, यहाँ पे 182 था, यहाँ पे 188 हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पिछले 3 वर्षों का, यानी पिछले 3 बराबर जो सेट के एग्जाम हुए उनके कट ऑफ कैटेगरी वाइज इतिहास विषय में। अब इससे एनालाइज क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है, इस वीडियो का सार ये है विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो टक्कर है, यहाँ पर जो पूरा कंपटीशन है वो जनरल ओबीसी के बीच में बहुत तगड़ा बना हुआ है, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस भी बराबरी से आ गया है। तो कुल मिलाकर जो भी विद्यार्थी जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूसी से हैं, उन तीनों कैटेगरी के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि जो एससी एसटी वर्ग से हैं वो भी अपनी मेहनत को कम करें, वो भी लगातार मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें। थोड़ा सा कट ऑफ उनका कम रहता है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से मेहनत करें कि पहली बार में ही आपका सेट का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये कट ऑफ से आप अपनी स्थिति को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर मेरा जो आज का सेशन था वो कंप्लीट होता है, और मेरा कोर्स जो है, जिन विद्यार्थियों को सिलेक्ट होना है किसी भी कैटेगरी से हो, अपनी सफलता को पहली बार सुनिश्चित करना है, तो निरंजन सर के साथ जुड़ जाइए इतिहास विषय से, है ना। एमपी सेट, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों यात्राओं में मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो मेरे कोर्स का जो अभी ऑफर चल रहा है वो चल रहा है 4,999 का। जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, कंटिन्यूटी के साथ, घर पे बैठे हुए, मात्र 4,999 में ये कोर्स आप तक पहुंच जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से। तो ठीक है विद्यार्थियों, अपनी दिशा को एक सही रणनीति के साथ तैयार करें और पहली बार में इस एग्जाम को क्रैक करें। जय हिंद, जय भारत।